बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल इसाक आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। तो आज की मुलाकात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना उस्ताद मोहतरम अब्दुल मन्नान रासिक साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मोहतरम, सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त अनायत किया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। शेख साहब, सवाल की जानब चलते हैं। सवाल यह है कि आपका जो आबाई इलाका है वो कौन सा है? हमारा आबाई इलाका ये सफदराबाद है जी। पहले उसको मंडी ढाबा सिंह कहते थे। तो मेरे दादा जान हाजी नेक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वालिद गिरामी वहीं से है माशाल्लाह, सफदराबाद से। तो कुछ ख़ानदानी तारुफ जो है? हमारे दादा जान रहमहुल्लाह रहमतन वासिया बड़े दीनदार नमाजी अल्लाह वाले इंसान थे और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को दीन पढ़ाया। मेरे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह हज़रत मौलाना हकीम अब्दुर्रहमान रासिख रहमहुल्लाह आलिम थे, ख़तीब थे, वाइज़ थे और माशाल्लाह मुसन्निफ़ भी थे। इसी तरह उनके छोटे भाई मेरे चचा जान प्रोफेसर हाफ़िज़ अब्दुस्तार हामिद साहब, वो मुदीर इम्तिहानात हैं वफ़ाक़ुल मदारिस सलफ़िया के, मुफ़स्सिर कुरान है, आलिम है। मौलाना मोहम्मद सुलेमान नसरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, वो भी आलिम हैं, ख़तीब हैं और मदीना इंस्टीट्यूट उनका एक बहुत बड़ा इदारा है फ़र्रुखाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान इल्मी ख़ानदान है, उलमा और हुफ़ाज़ माशाल्लाह वाफ़र है माशाल्लाह। तो शेख साहब, अगला सवाल ये है कि आपकी दीनी और दुनियावी तालीम जो है वो कितनी है और कहाँ कहाँ से हासिल किया? मैंने अपनी तालीम का आगाज़ तो वालिद गिरामी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में ही तकरीबन कर दिया था, जामिया इस्लामिया गुजरावाला से। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद फिर मुझे जामिया उलूम असरिया जेलम जाना पड़ा। वहाँ 4 साल तक बेहम्दिल्लाह हमने पढ़ा। उसके बाद जामिया इस्लामिया है सादिक़ाबाद, वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी तक पढ़ा और एजाज़ी तौर पर इमाम अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह गुजरावाला जामिया मोहम्मदिया, उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी पढ़ी है। तो इसके साथ साथ उसूल हदीस में, उसूल फ़िक़ह में सादिक़ाबाद में तख़स्सुस भी किया। बाकी अपने तौर पे सऊदी अरेबिया भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मशाइख़ और आलाम और वहाँ के मुहद्दिसीन हैं उनके हलक़ात से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करता रहूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। तो जैसा कि खिताबत में आने से पहले आप एक मुदर्रिस भी थे, तो किस किस मदरसे में आपने पढ़ाया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हदीस मोहम्मदिया है हाफिज़ाबाद में, वहाँ पढ़ाता रहा हूँ और कुलिया दारुल कुरान है जना कॉलोनी 3 साल वहाँ पढ़ाता रहा हूँ और मरकज़ मुआज़ बिन जबल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता रहा हूँ। वहाँ मैंने सही मुस्लिम, बेज़ावी, हिदाया, तारीख़ुल अदब अल अरबी और दीगर अहम किताबें बेहम्दिल्लाह पढ़ाई हैं। तो ख़ासे तलामज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, फ़ैसलाबाद में जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक दे। माशाल्लाह से आप खिताबत के अंदर आए और आपने खिताबत के अंदर अपने जौहर दिखाए। तो आप माशाल्लाह जैसे एक मुदर्रिस भी हैं और जय्यद आलिम भी हैं, तो पंजाबी की पीढ़ी क्यों चूज़ की? असल में चूँकि हमारा सूबा पंजाब है, बोली पंजाबी जाती है, तो जो असल सूबे की, वतन की और मादरी ज़ुबान हो ना जी, उसमें बात जल्द समझ आती है। और ख़ताबत मैं समझता हूँ ये दीन में एक नुमाइंदगी की हैसियत रखती है ख़ताबत। तो एक तो ये है कि मादरी ज़ुबान होने की वजह से बात जल्द असर करती है। दूसरा कि जिन दिनों में मैंने पंजाबी की तरफ तवज्जो की, बिलखुसूस इन दिनों में जो हमारा स्टेज था पंजाबी ख़ताबत के हवाले से, मैं समझता था कि इसमें काफ़ी इस्लाह की ज़रूरत है और ग्राउंड से बाहर रह कर तो इस्लाह नहीं होती। तो फिर अल्लाह की तौफ़ीक से मैंने एक इस्लाह और खैर के जज्बे से पंजाबी ज़ुबान में बयान शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खैर व बरकत दी है। खुतबा के लिए भी अल्लाह ताला ने खैर और हिदायत का ज़रिया बनाया, सामीन और मुस्तामीन के लिए भी अल्लाह ने खैर का ज़रिया बनाया। और यहाँ मैं रुक कर बिलाल साहब आपकी विसादत से जो हमारे सिक़ा उलमा हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप भी पंजाबी में गुफ्तगू किया करें। पंजाबी में गुफ्तगू करना ऐब नहीं है।
इल्मी से इल्मी बात और गहरी से गहरी संजीदा बात अगर उसको हम अपनी मादरी ज़ुबान में और जो असल ज़ुबान है उसमें समझाएंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे को हमारी इल्मियत में कोई कमी आएगी या कोई हमारे मुकाम पर कोई हरफ आएगा, कोई इंसान की जिसे समझ लें कि वैल्यू कम नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैल्यू बढ़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मशाइख, मुदर्रिसीन, असातिज़ा चूँकि वो पंजाबी में बयान नहीं करते और मल्लम यतगन्ना बिलकुरान फलैसा मिन्ना, कुरान को खूबसूरती से पढ़ना, लय से पढ़ना और मुतरन्नम गुफ्तगू करना, मैं ये समझता हूँ कि ये ना करने की ही वजह है कि इस वक्त स्टेज में बहुत ज़्यादा बिगाड़ है, ख़राबी आ चुकी है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी खैर देखी है। अगर पंजाबी में इल्मी और सुलझी और साफ़ सुथरी गुफ्तगू हो तो ये नूरुन अला नूरन फ़ौका नूर है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है ये। तो शेख साहब, खिताबत के मैदान में दिन रात आप काम करते हैं, तो किन किन मुश्किलात का एक ख़तीब को सामना करना पड़ता है? ही मुश्किलात जी एक ख़तीब के लिए तो असल में होता ये है कि वो घर से बाहर रहता है, घर वाले भी उसके नहीं रहते, ज़ाहिर है उनको एतराज़ होता है जी वक़्त नहीं देते। अच्छा, जिनको वक़्त मिल जाता है वो मद्दा होते हैं, काबिल कदर होते हैं, जिनको वक़्त नहीं मिलता वो गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि अगर किसी को खुतबे का टाइम ना दें या किसी को तकरीर के लिए टाइम ना दें, चूँकि मसाजिद ज़्यादा हैं और वादा लेने वाले हज़रात ज़्यादा हैं, हर एक को वक्त नहीं दिया जा सकता, तो वो भी तबका मुखालिफ हो जाता है, कोई मुतकब्बिर कहता है और मतलब काफ़ी आज़माइशों का सामना करना पड़ता है एक ख़तीब को। हत्ता कि खाने पीने के हवाले से भी ज़ाहिर है जब आप रात को आराम भी नहीं करेंगे, खाना भी आपके मिजाज के मुवाफ़िक नहीं होगा, तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब खिताबत एक कुर्बानी का नाम है जी। और मैं ये समझता हूँ ये कुर्बानी सआदत है, ये सआदत है। तो फैमिली भी डिस्टर्ब होती है इसके साथ, कुछ मद्दाहीन भी होते हैं, दुआएं करने वाले भी होते हैं और जिनको वादे ना मिले वो मुखालफत भी बिला वजह की शुरू कर देते हैं। तो बाकी एक ख़तीब को बड़ा संजीदा और बड़ा खामोश तबा और यक तरफा दुआएं करने वाला होना चाहिए। तो शेख मोहतरम, किताबत का शौक़ कैसे आया और अब तक कितनी किताबें जो हैं वो लिख चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी जामिया इस्लामिया सादिकाबाद में बिलाल साहब पढ़ता था, मुझे काफ़ी शौक़ था लिखने का। उसूल फ़िक़्ह में, उसूल हदीस में मेरी किताबें दार इब्न हज़म बैरूत से छप चुकी थी, अभी वो बाज़ मदारस में सिलेबस में है उसूल फ़िक़्ह और उसूल हदीस में। तो पहले मैं मखतूतात की तहकीक किया करता था उसूल फ़िक़्ह में और उसूल हदीस में, इशराक़ातुल उसूल और इस तरह उसूल फ़िक़्ह में एक मखतूत है उसकी तहकीक की। लेकिन मैंने देखा कि इल्मी काम जो है वो अवामी अंदाज में उर्दू में करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं खुतबा को देखता था कि वो बिल्कुल ऐसे खुतबात से इस्तिफ़ादा करते हैं, ऐसी किताबें देखते हैं जिनमें रतबो याबस है, हश्व ज़वाइद है, गैर साबित चीज़ें, तो शौक़ पैदा हुआ कि अपने खुतबा भाइयों के लिए सेहतमंद मवाद जमा करना चाहिए और कुतब लिखनी चाहिए। वो मैंने 1 दर्जन के करीब लिखी हैं। फिर अखलाकियात के हवाले से मैंने देखा कि काफ़ी बिगाड़ है, अखलाकियात पर मेरी माशाल्लाह काफ़ी किताबें हैं। फिर बाज़ किताबों के तराजुम भी हैं। फिर मैंने देखा कि ज़िक्र फ़िक्र के हवाले से काफ़ी ज़रूरत है, तो एक मेरा इंसाइक्लोपीडिया है ज़िक्र इलाही से मारिफ़त इलाही, किताबुल अज़कार, और अभी माशाअल्लाह मैं एक किताब लिख रहा हूँ, किताब अस्माउल हुस्ना, एक वर्क़े पर अल्लाह के एक नाम का तारफ़। एक जहद से मैं शुरू करता हूँ, दूसरी जहद पर ख़त्म कर देता हूँ। 99 नाम और 99 सफ़हात, और इसके साथ साथ आपने खुसूसी दुआ आपने भी करनी है। और मैं मुस्तमीन सामीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर भी शुरू कर रखी है, तो वो भी मैं बहुत आम फहम एक जिल्द में चाहता हूँ कि वो लोगों के हाथों में आए। और कुरान समझाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा वाइज़ाना सा उसलूब रखा है। तो आप अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिए और मेरे सामीन भी दुआ करें कि अल्लाह पाक ये कुरान की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपकी कलम में जी मज़ीद बरकत दे और लोगों को इस्तिफ़ादा करने की तौफीक दे। तो शेख, जिस तरह आपने नुख़ीज़ खुतबा जो भी मैदान में कदम रख रहे हैं उनके लिए मालूम पड़ा है कि आपने कुछ मजमूए भी बनाए हुए हैं और आप उनकी इस्लाह फरमा रहे हैं, उनका तो मुख्तसर सा तारफ़ करवा दें और बता दें कि उनके मकासद क्या हैं। मकसद सिर्फ यही है जी कि मौजू की अच्छी तैयारी की जाए और ज़ाती तौर पर एक ख़तीब को
वो चलता फिरता कुरान और हदीस का नमूना होना चाहिए। उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना एक नमूने का होना चाहिए। तो ये जो मजमुआत हमने ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तरबियत पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, मौज़ूआत की तैयारी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, और इसके अलावा ख़तीब भाइयों की जो हम ज़रूरियात होती हैं उनको हम देखते रहते हैं। रौज़ा खुतबाए अहले हदीस है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किबार खुतबा हैं। हम मंगल से शुरू हो जाते हैं मौज़ूआत पर तबादला ख़याल करना, हदीका खुतबा है, इस तरह रिहाब खुतबा अहले हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक समझ लें कि खुतबा के लिए ना जी एक मोबाइल यूनिवर्सिटी है माशाअल्लाह। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, हमारे नौजवान काफ़ी मेहनत करते हैं और बड़ी दिल को खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह से आपने एक इदारा किताब हिकमत के नाम से जो है वो देखने को मिलता है, उसको कब आपने बनाया और वो क्या क्या काम सर अंजाम दे रहा है? असल में जी वालिद गिरामी बहुत नेक इंसान थे और उन्होंने एक रासिख एकेडमी कायम की हुई थी, तो उसकी भी मैंने नशत सानिया की है, कुछ किताबें वहाँ से शाई हुई हैं। फिर मेरा ये इरादा था कि बड़ा एक हमा जहत नाम होना चाहिए जिससे हर इंसान फ़ायदा उठाए और हर मुसलमान फ़ायदा उठाए, अहले हक़ फ़ायदा उठाए। तो फिर मैंने तकरीबन 10 साल कबल इदारा किताब व हिकमत का आगाज़ किया। ये आप जहाँ तशरीफ़ फरमा है ये इदारे की लाइब्रेरी है, तो ये भाई आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसमें बड़ी कीमती किताबें हैं और मेरे ज़ौक़ के मुताबिक इब्न क़य्यम की सब किताबें हैं और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह किताबें हैं। फिर यहाँ पर बच्चियों का इदारा है, बच्चियाँ कुरान व हदीस सुबह शाम यहाँ तालीम हासिल करती हैं, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, दरस निज़ामी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जारी है। तो दबे पाँव जी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो शेख मोहतरम, जिस तरह आपने बात की कि जिस तरह हदीका खुतबा है और दीगर आप जिन मजमुओं को चला रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसकी थोड़ी सी वजाहत हमें चाहिए कि बहुत ऐसा देखा जा रहा है किताबत के मैदान में कि कुछ लोग किसी के नाम पर मैदान में आ चुके हैं और सिर्फ नाम के ऊपर ही नाम कमाया जा रहा है, और बहुत से ऐसे नौजवान खुतबा जो हैं जो काबिलियत रखते हैं लेकिन वो अपना एक नाम ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। क्या ये उनकी एक सिर्फ सोच है, क्या चीज़ है? आप कुछ वजाहत कर दें इसकी। असल में ना जी कुछ सामीन जो है ना, हमारे मुस्तमीन हाजिरीन, उनके मिजाज बड़े बिगड़ गए हैं। लच्छेदार बातें सुनना और बस गैर साबित वाक़यात सुनना और गैर संजीदा रहना, ये एक बड़ी वबा आ गई हमारे अक्सर सामीन में। तो इस वजह से फिर जो संजीदा नौजवान जैसे कि माशाल्लाह आप हैं और दीगर प्यारे हमारे भाई हैं जो मेहनत करते हैं और माशाल्लाह मवाद तैयार करते हैं, फिर ये ऐसे बिगड़े हुए जो सामीन हैं उनकी हौसला शिकनी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जी जीत आपकी है, आज भी और कल भी और परसों तरसों भी है। आप मेहनत जारी रखें। हक हक है, असल असल है, नकल नकल है। तो जो पानी का बुलबुला होता है ना उसकी मुद्दत और उम्र ज़्यादा नहीं होती, जो झाग होती है ना उसकी मुद्दत ज़्यादा नहीं होती। तो मैं इस हवाले से पैगाम दूंगा सामीन को कि आप महज जो रवायती खिताबत है ना इससे बाहर आ जाएं। ये पेशा नहीं, ये आदत नहीं, ये फ़न नहीं, ये नबूवत और रिसालत की नुमाइंदगी है। बिल्कुल काले रंग का हबशी खतीब हो, उसकी ज़ुबान भी उसमें लुकनत हो, खुरदरी हो, लेकिन वो कहे काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपने अल्लाह का हिया करना है, वो अल्लाह का नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है और रसूलुल्लाह का नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है। और वल्लाहु आलम जी, मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने स्टेज पे आवारगी फैलाई है, जुगतें फैलाई हैं, स्टेज को गैर संजीदा किया है, शोर शराबा किया है, हमारे एक खामोश और गहरे समंदर की तरह जो एक मोजज़न स्टेज था हमारा, उसको बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। ये मुजरम है हमारी जमात के और हमारे, और हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको हदायत दे और नई नस्ल को सही मानों में अपने जो संजीदा खुतबा हैं, मुताला वाले, इल्म फजल वाले, उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि हमें शख्सियत परस्ती से जो है वो बाहर निकलना, बिल्कुल निकलना, और अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान और हदीस को देख और हमें देखना होगा कि सच कहाँ है, हक कहाँ है और दलाइल कहाँ है, संजीदगी कहाँ है। अच्छा, ये तो दुनियादारों के काम है, फिल्म स्टारों के काम है, अदाकारों के काम है, नामों पे नाम कमाना। दीन नहीं इन चीज़ों की हौसला अफजाई करता। तो शेख मोहतरम, दीन की तबलीग के लिए अब तक किन किन ममालिक का सफ़र जो है कर चुके हैं? मैंने तकरीबन 16 से 17 ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ। लंबे लंबे मैंने सफ़र किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तमाम अरब ममालिक खलीज अरब में जा चुका हूँ, वेस्ट अफ्रीका जा चुका हूँ, और इसी तरह मलेशिया, थाईलैंड, तो श्रीलंका, मालदीव, टर्की, काफ़ी ममालिक अब तो मुझे याद भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदूव करती है, और बड़े अच्छे वो किसी मैरिज हॉल में, होटल में, या जो मराकज़ इस्लामिया है वहाँ बड़े अच्छे प्रोग्राम वो करवाते हैं मर्द व ख़वातीन के। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो उलमा खुतबा हैं उनको आउट ऑफ कंट्रीज़ भी तवज्जो रखनी चाहिए। वो लोग बड़े प्यासे हैं और बहुत दीन से मोहब्बत करते हैं, उनको भी वक़्त देना चाहिए। जैसे हम अपने अदारों को वक़्त देते हैं, अपनी जमात और तंजीम को वक़्त देते हैं, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हमारे मुसलमान भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ भी हमें वक़्त देना चाहिए, उनको भी हमारी ज़रूरत है। सवाल करने जा रहा हूँ, उनमें एक तो आपके मुहिब्बीन भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एतराज़ात और जो है बातों को खींचने वाले भी मौजूद हैं। उसी सवाल में वो ये है कि आप माशाल्लाह से रब्बानी मस्जिद में काफ़ी अरसा से खुतबा जुमा पढ़ा रहे थे, लोगों का जो गमे जफीर था वो आपके पीछे जुमा पड़ता था, और लोगों को बहुत लगाव था आपसे। तो वो जो तो आपके मुहिब्बीन थे उनको बड़ा कह लें कि हौसला शिकनी उनकी हुई, वो बड़ा कहते हैं कि नापसंदीदा उन्होंने किया कि शेख साहब हमें छोड़ के चले गए, और जो एतराज़ात करने वाले थे उनके एतराज़ात सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि ऑन स्क्रीन जो है ये भी बात हो जाए। तो वो ये कहना चाहते हैं कि शायद कि शेख मोहतरम को बाहर के ममालिक से कुछ पैसों की लालच है, या कुछ पैसों के लिए वो बाहर चले गए और पाकिस्तान को छोड़ दिया है। तो अपने नाजरीन को, मुहिब्बीन को और एतराज़ात करने वालों के लिए थोड़ी सी वजाहत हो जाए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पैसों की वजह से मैंने छोड़ दिया है। जो मेरे दोस्त व अहबाब हैं, जो मेरे साथ सफ़र करते हैं या जो मुझे एक अरसे से जानते हैं, वो पैसों के मामले में मेरा मिजाज समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरी अव्वल तरजीह पैसा नहीं रहा, दौलत नहीं रही। और जिस शख्स की भी अव्वल तरजीह पैसा और दौलत होती है वो कभी सुरखरू नहीं होता। अगर वो बज़ाहिर पैसा पा भी जाए तो उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती। हुआ असल में ऐसे है कि मैं एक अरसा वहाँ ख़तीब रहा हूँ, और अभी भी मैंने ये जो पिछला खुतबा है वो मैंने कमालाबाद में ही पढ़ाया है, और बड़े लोगों ने माशाल्लाह शिरकत की है। तो लेकिन जब मुझे सऊदी अरेबिया बार बार जाने का मौका मिला और आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला, तो ज़ाहिर है फिर वो मुस्तकिल खिताबत नहीं मेरी रह सकती थी। जब मैं 2 माह के लिए आता हूँ, 3 माह के लिए बाहर चला जाता हूँ, 1.5 माह के लिए आता हूँ, 2 माह के लिए बाहर चला जाता हूँ, तो ज़ाहिर है वो मुमकिन नहीं होता है एक जगह मुस्तकिल खिताबत करना। वो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से, अपने छोटे भाई हैं मेरे मुनीबुर रहमान रासिक साहब, वो मेरे छोटे भाई हैं, बेटे हैं, शागिर्द हैं, अल्लाह उनकी जवानी में बरकत फरमाए। खुद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो स्टेज और मिंबर दिया, अब वो माशाल्लाह वहाँ पे जुमा पढ़ाते हैं। तो मैं जब फैसलाबाद या पाकिस्तान आता हूँ तो फिर मैं वहाँ भी जुमा पढ़ाता हूँ, दारुल कुरान में या बड़ी मसाजिद में जहाँ लोगों की आमदो रफ्त की आसानी हो। असल में एक ये भी उज़र था, एक तो आउट ऑफ कंट्रीज़ जाना मैंने शुरू कर दिया, और दूसरा सामीन लोगों का वहाँ बैठना और पहुँचना ज़रा मुश्किल हो गया था। मस्जिद जो थी वो तंगी दामा का शिकार हो गई थी। अब भी जब मैं वहाँ जुमा पढ़ाता हूँ तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो फिर इसलिए मैं दारुल कुरान का या कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी का या किसी और बड़ी मस्जिद का इंतखाब कर लेता हूँ। तो इसमें पैसों वाली बात तो बिल्कुल नहीं जी। और बाकी मुहिब्बीन की हौसला शिकनी नहीं है, गाहे गाहे मैं उनसे मोहब्बत का इज़हार करता रहता हूँ। तो शेख मोहतरम, आखिर के ऊपर माशाल्लाह से जिस तरह आप एक मुदरिस में हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, तो जो मुदारिस के तलबा हैं उनके लिए कोई अहम पैगाम अपना पेश कर दें। उनके लिए अहम पैगाम यह है कि बेटा लुग़त अरबी में महारत हासिल करें, माशाल्लाह। ज़बान आपको आनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ज़बान नहीं आती, अरबी इबारत नहीं पढ़नी आती। बदलुल कुल और अतफ़े बिया में क्या फ़र्क है? चलो ये तो एक पेचीदा सवाल है। यकीन करें हमारे बाज़ बेटों को तो अस्माए सिता मुकबरा के राब का भी नहीं पता होता, मुज़ाफ़ इलैह का नहीं पता होता। तो सबसे पहली नसीहत यह है कि अरबी ज़ुबान और फ़न में महारत हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि आला दर्जा के बाअदब बने। बेअदब बच्चा कभी फैज़ नहीं पाता। आला दर्जा के बाद जो बड़ा है उसके सामने निगाहें झुका के रखें, फ़न में मेहनत करें, कमाल पैदा करें और बाअदब बने। और तीसरी बात ये ज़हन बना लें कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है और हमने शाबाश एक दिन लेनी है, वो क़यामत का दिन है, और एक अल्लाह से लेनी है और किसी से हमने शाबाश नहीं लेनी। बस ये वो 3 काम कर लें जी। सादा लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ, मेहनत, अदब और इखलास।
तो बिल्कुल जो इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये दुनिया क्या है, ये पैसा क्या है, अल्लाह सब कुछ कदमों में ला के रख देता है अगर बंदा मेहनती हो, बादब हो और उसमें इखलास हो। प्रॉब्लम यह है कि मेहनत चोर है हमारे अक्सर तलबा, ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं ना तो 8 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मुजाफिला का भी इल्म नहीं होता। मुस्तला और उसूल फ़िक़्ह की मुस्तलाहात का इल्म तो बहुत दूर की बात है, इब्तदाई चीज़ों का इल्म नहीं होता। मेहनत चोर है, दूसरी ज़ुबान में तेज़ी है और ज़ुबान में बड़ों के मामले में वो हया नहीं जो होना चाहिए, शियो का अदब नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इखलास की भी शायद के कमी हो, ये तो बाहर किसी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर कुछ ऐसा ही महसूस होता है। तलबा ये 3 काम कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी उनकी आखिरत भी उनकी, वो बादशाह है। अच्छा, तो शेख मदारस के तलबा के लिए एक और मैं इसी में इजाफा करूँगा कि क्या दीन तो वो माशाल्लाह से हासिल करते हैं, तो क्या उनको दुनियावी तलीम भी किस स्टेज तक हासिल करनी चाहिए ताकि वो जो दुनियावी लोग हैं उनके साथ भी बात उनको आखिर स्टेज तक हासिल करनी चाहिए। जैसे MA जो है और आलमिया फिल उलूम अल अरबिया है ना, इसी तरह फिल उलूम अल असरिया होना चाहिए, फिल उलूम अल हदीसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तालिब इल्म साथ BA MA और MPhil या PhD तक नहीं जाता, गोया कि उसने अपनी दावत को एक दायरे में बंद कर लिया, एक कुएं में बंद कर लिया। तो हर तालिब इल्म को अल्लाह से तौफीक मांग कर इंग्लिश में महारत हासिल करनी चाहिए और कंप्यूटर के मामलात में, सोशल मीडिया के मामलात में, ये असल में अब हमारे पास स्टेज है। जी बिल्कुल ऐसे, ये स्टेशन है, ये है अब करने वाले काम। अगर इसमें हम पीछे रहेंगे, और ये हम एक ज़िम्मन बात कह दूँ, हमारे बाज़ मशाइख वीडियोज़ की बड़ी मुखालफत करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये राय साहिब है, उनका तकवा है, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है जी बिल्कुल कि सोशल मीडिया पे आया जाए और वीडियोस बनवाई जाए। ये बिल्कुल आईने की तरह है, शीशे की तरह है, वो तिमसाल और तस्वीर वाला इसका हुक्म है ही नहीं सिरे से। ये ऐसे ही जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, आपकी तस्वीर है, मुझे बताएं शीशे के सामने खड़ा होना हलाल है कि हराम है? हलाल है। जी बिल्कुल हलाल, बल्कि मुस्तहब है। तो इसी तरह ये ऐसे ही जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, वो चल रही है लाइट, तो मैं भी बात कर रहा हूँ, साइड पे हो गया तो वो भी ख़त्म हो गई। जैसे हमारी बात चल रही थी, तो इसी के हवाले से आप बताइएगा कि जो अपना मुदर्रिसीन हैं मदारिस के अंदर, वो तालीम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उनको जो है माशरे के अंदर बहुत ही मायूस समझा जाता है। वो वैल्यू जो हम आम खुताबा को देते हैं, तो वो मुदर्रिसीन को वो वैल्यू और वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही। तो इसके हवाले से कुछ बात कीजिए। देखें, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम खुद अपने हाथों से दीन की जो बुलंद इमारत है ना, उसको मिसमार करना चाहते हैं अगर हम मुदर्रिसीन की हौसला अफजाई नहीं करते। हमारी इज़्ज़तों और हमारे ख़र्च का सबसे ज़्यादा हकदार वो दरस निज़ामी का उस्ताद है, वो शोबा हिफ़्ज़ का उस्ताद है। इनकी खिदमत, इनका मुशारा हज़ारों में नहीं, मैं कहता हूँ लाखों में होना चाहिए, और इनको वो सहूलियात देनी चाहिए जो एक जर्नल और कर्नल को हासिल होती हैं, और ये करने वाले काम है। मैं जमाती ज़िम्मेदारान और जो मदारस के मुदीर हजरात हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि 10-10, 15-15 साल से जो असातिज़ा आपके पास पढ़ा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आपकी मोहब्बतों के हकदार हैं, और दिल खोल कर उनका खर्च करें, उनका इस्तेहसाल ना करें, इस्तिग़फ़ाफ़ ना करें, वरना अफराद तैयार नहीं होंगे। तो शेख इसी तरह बताइएगा कि जमाती और तंजीमी वाबस्तगी जो है वो कितना ज़रूरी है, क्या समझते हैं आप उसके बारे में? देखिए, अगर जमात है जी, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। आप किसी भी तंजीम और जमात के साथ वाबस्ता रह सकते हैं जो किताब व सुन्नत की तर्जुमान है, जैसा कि मेरा मरकज़ी जमीयत के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन हिज़बियत नहीं होनी चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए, और अलवला वल बरा यानी इसी बुनियाद पर नफ़रतें और मोहब्बतें नहीं होनी चाहिए। हम ये जो जुल्म करते हैं ना कि जो जमात और तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं, बिलाल भाई, हम उसकी तीमारदारी नहीं करते। जी जी बिल्कुल ऐसे, उसको डिग्रेड करते हैं, उसकी काबिलियत से फ़ायदा नहीं उठाते, उसको जिसको हम कहते हैं ना खुड्डे लेने लगा देते हैं। ये जुल्म है शेख साहब, ताकि ये भी देखा गया है कि लोग जनाजे पे नहीं जाते। ये जुल्म है, ये जुल्म है, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो पहले ही बहुत थोड़े हैं किताब व सुन्नत के क़ीदे वाले। मेरे जो
ज़िम्मेदारान नौजवान भाई हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि हम अकीदा मशाइख असातिज़ा और जो नौजवान हैं उनके बारे में अपना सीना बड़ा फराख और कुशादा रखें। आपस में लड़ लड़ कर मरने के लिए हम नहीं आए, एक दूसरे की किरदार कशी करने के लिए नहीं आए, एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए हम नहीं आए। हमने तो मिलकर शिरक का खात्मा करना है। इस वक्त जो हमारा मसलक फैलने और फूलने से रुका हुआ है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये हमारे दिलों का इनकबाज है जो एक दूसरे के बारे में है। हम अल्लाह मुआफ़ फरमाए किसी की जब इज़्ज़त को देखते हैं, शान मुकाम को देखते हैं और ये देखते हैं कि ये मेरी तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं है, हम बिल्कुल कुड़हाड़े लेकर उसको पड़ जाते हैं और उसका हम जीना हराम कर देते हैं, इज़्ज़त तक मुबाह समझ लेते हैं। तो तंजीमी और जमाती ज़िंदगी के हवाले से जी मेरा दो टोक और साफ पैगाम ये है कि तासुब से बाहर निकलें, शिद्दत से बाहर निकलें, हिज़बियत से बाहर निकलें, अपनी तंजीम में काम करें। लेकिन आपको तो ये हुक्म है कि आप जानवरों का भी ख्याल रखें। चे जाए कि सिर्फ आप इस वजह से किसी को इग्नोर कर रहे हैं कि वो तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शेख आखिरी दो बातें करूँगा। एक तो यह है कि आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसन फेसबुक वगैरह के ऊपर नौजवान जो हैं वो इसी तरह जमात को लेके, उलमा को लेके, कोई किसी आलिम दीन से, किसी खतीब हज़रात से कोई छोटी मोटी गलती हो गई उसको बहुत उछालते हैं। तो बड़ा ऐसा जो है ना माहौल गर्मा गर्म किया रखा होता है। क्या कहेंगे उन नौजवान? ये बदनसीब नौजवान हैं, ये दुदकारे हुए नौजवान हैं जो मुदर्रिसीन, असातिज़ा और इज़्ज़त वालों की पगड़ियाँ उछालते। एक आलिम से, एक हज़रत साहब से किसी बंद कमरे में या किसी जलसे में कमी कुताही हुई, वहाँ से वो क्लिप निकालना, फिर उसको फेसबुक पे लाना, यूट्यूब पे लाना, फिर उस पर बुरे बुरे कमेंट्स देना और ज़ुबानें दराज करना, ये हलाकत है, ये बर्बादी है। ऐसा नौजवान कभी इबादत की लज्जत नहीं पा सकता, नमाज की लज्जत नहीं पा सकता जो सोशल मीडिया पे इस तरह की आवारगी करता है। तो हमारे नौजवानों को फ़ौरन रुक जाना चाहिए, हमें पर्दापोशी करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि 6-6 साल पुरानी बात किसी आलिम ने कही होती है, जज्बात में या नादानी में या उसकी तवज्जो नहीं होती, हम वहाँ से क्लिप काट लेते हैं और तमाशा लगा देते हैं। फेसबुक तो तमाशा बुक है, जलालत वो का हमने बना के रख दी है। ये हमारा फेस कि हम अपने उलमा की पगड़ियाँ उछालते हैं, ये हमारा फेस है, इसको फेसबुक कहते हैं। को अच्छा तारुफ दें, इससे क्या पैगाम जाता है जो दीगर मकातबे फ़िक्र के लोग हैं या जो कुफ़ार हैं, हम उनको क्या पैगाम देते हैं? तो ये बहुत बड़े मुजरिम हैं जी जमात के और मसलक के जो नौजवान ऐसी हरकतें करते हैं। जी, तो शेख मोहतरम आखिर पे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो है दीन का काम करने वाले भी बहुत से इदारे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं कि जो दीन का काम जो है बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ करें। तो इसी लिहाज से हमारी भी एक छोटी मोटी जो है कोशिश है, अल मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने नाज़रीन के लिए जो है दीन की बातें जो है, दीन जो है वो लोगों तक खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए एक प्लेटफार्म बन चुका है। तो अल मीडिया के लिए कुछ नसीहत कर दें और जो देखने वाले नाजरीन और सामीन हैं उनके लिए कुछ देखें जी। आपके लिए यही है कि आप डटे रहें और लगे रहें, व्यूज़ ना देखें और फ़ायदा ना देखें, बस इखलास के साथ लगे रहें। अल्लाह ताला ने आपको इस बुनियाद पे आपकी बख्शिश नहीं करनी कि आपके कितने लाखों में व्यूज़ थे। आपका इखलास अल्लाह ने देखना। एक शख्स भी अगर आपके प्रोग्राम को देखकर हिदायत पा गया, कोई बुरी रवैश छोड़ गया, वो आपके लिए, आपके भाई के लिए, पूरी टीम के लिए, निजात के लिए काफ़ी है जी। तो लिहाजा पहली तो नसीहत ये है कि आप डटे रहें जी, इस्तकामत के साथ डटे रहें। और दूसरी बात ये है कि जो साले मजलिस है ना, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम भी करें और उसी को फ़रोग दें कि बार उलमा से मिलें और जो मुफीद मसाइल हैं, जो उम्मत के मसाइल हैं, वो डिस्कस करें। आप अपने इस चैनल को और अपनी इस खिदमत को किसी ख़ास ग्रुप की खिदमत ना बनाएं। आलमगीर हो आपके चैनल से उठने वाली जो दावत है, तो इंशाअल्लाह आज भी आपका है, कल भी इंशाअल्लाह आपकी होगी और अल्लाह आपको बड़ी बरकतों के साथ नवाजेगा। तो शेख आखिर के ऊपर फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त इनायत किया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, ज़ादकल्लाहु इज़्ज़न व शरफ़ा। तो आमीन। बस जी, आप मेरे यहाँ इंशाल्लाह मुजाहिद हैं, आप जैसे नौजवान जो ऐसे इस्लामिक चैनल्स पे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं दीन फैलाने की,
और अहले इल्म को मुतारफ़ करवाने की और उनके अफकार से आगाह करने की। इंशाअल्लाह बिलाल भाई आप मिनल मुजाहिदीन है इंशाअल्लाह। ये भी अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए बहुत बड़ी कोशिश है और आपकी शाबाश इंशाअल्लाह आपके अल्लाह के यहाँ है। अल्लाह ताला आपको बड़ी इज़्ज़त और बरकतों से नवाजेगा। आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। शुक्रान। बारकल्लाहु फीकुम व रफ़अल्लाहु क़द्रकुम। आमीन वय्याकुम शेख। तो जी नाज़रीन, आज की मुलाकात थी शेखुल वज़ाइफ मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहिब हाफ़िज़हुल्लाह। तो इंशाअल्लाह नई एपिसोड में नई मुलाकात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।